नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलकेएम स्टडी के इस वीडियो लेक्चर में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर आप पूरा करेंगे वैसे ही हम क्लास 10th 9th से लेकर 12th तक की क्लास लाइव आपको दिखाएंगे। हर वीडियो आपको लाइव मिलेगा। तो फटाफट इस चैनल को जल्दी से आप 1000 सब्सक्राइबर करवाइए और उसके लाइव वीडियो का आनंद उठाइए। तो चलिए अब हम लोग अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के सूत्र को सिद्ध करेंगे। और यह सूत्र हमारे दूसरे चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर पर भी पहले से अपलोड की गई है। वहाँ पर भी आप जाकर इस वीडियो को फेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अक्षीय स्थिति का मतलब है कि विद्युत द्विध्रुव एक अक्ष पर होना चाहिए, एक रेखा में होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे बनाए फिगर। सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पर माइनस रख देते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्लस। ठीक है, दो आवेश रखते हैं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। फिर आप जानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है वो होती है हमारी 2l। और A और B के बीच अगर एक पॉइंट ले लें O, तो हम जो दूरी निकालेंगे ना, अच्छी स्थिति में जो क्षेत्र निकालेंगे, मान लेते हैं इस O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P मैंने ले लिया यहाँ पर इस तरीके से। और O से P तक के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r। ठीक है, ये हो गया हमारा स्मॉल r। अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम B से, और जो ये P है ना, P पर एक परीक्षण आवेश को रखे हैं Q0 को। परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और B पर हमारा एक पहले से आवेश प्लस Q है और यहाँ पर देख रहे हैं प्लस। तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर हम P और A के बीच विद्युत विभव लें तो A और A पर माइनस है और B पर प्लस है, तो यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम B और P के बीच की दूरी देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमें पता है कि O से लेकर A से लेकर B तक की जो दूरी है वो 2l है। अगर हम ये पूरा 2l है और एक पॉइंट ले लिए O पर, मध्य बिंदु पर, तो ये दो भागों में बढ़ गई। यानी A से लेकर O तक का मान l है और O से लेकर B तक का मान भी l है। ये दोनों डिस्टेंस हमारा l का है। इस चीज़ को याद रखिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर हम O से लेकर P तक के बीच की दूरी r है, ये r है, और O से लेकर B तक के बीच की दूरी l है। अगर हम इस r में से इस l को घटा देते हैं तो B से लेकर P तक के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो किस में से घटाएंगे? r में से इस l को घटा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा r माइनस l। ठीक है, r माइनस l आ गया। ये किसके बीच की दूरी है? O से लेकर P तक के बीच की दूरी है। और P से लेकर A तक के बीच की दूरी क्या है? तो हमारा P से लेकर A तक के भी निकाल लेते हैं। देखिए, O से लेकर P तक के बीच की दूरी r है और A से लेकर O तक के बीच की दूरी l है। अगर हम r में l जोड़ देंगे तो A से लेकर P तक के बीच की दूरी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे r प्लस l।
ये हो गया हमारा ए से लेकर पी तक के बीच की दूरी। और यही दो चीज़ हमें निकालना था। अगर दूरी निकल गया तो हम इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मान लेते हैं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है। मध्य बिंदु O से, ठीक है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और बिंदु P पर परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट है। तो इस चीज को हम लोग मानेंगे, ठीक है ना। यहां लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l, ठीक है, जिसकी लंबाई 2l तथा मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट है, ठीक है, जिस पर परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट है। अब यहां से B से P तक के बीच की दूरी मैंने कितना निकाला है, BP बराबर निकाला है R माइनस L, और AP बराबर मैंने निकाला है R प्लस L, ठीक है। तो BP बराबर R माइनस L, AP बराबर R प्लस L। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 मान लेते हैं, या इस प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव क्या है, मान लेते हैं V1 प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 हो तो यहाँ पे हमने एक सूत्र सिद्ध किया था कि V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट K एन Q/R से, ये सूत्र हमने सिद्ध किया था, ठीक है। तो पहले स्थिति में हम लें तो ये हो जाएगा V1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट K इंटू प्लस Q/R। R मतलब क्या है, ये जो हमारी दूरी है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, B से लेकर P तक के बीच की दूरी R माइनस L रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा R माइनस L, समीकरण 1, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 माइनस Q आवेश के कारण
बिंदु P पर विभव V2 हो तो यहाँ पे लिखेंगे V2, जहाँ V1 है वहाँ V2 कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण है तो प्लस के स्थान पे माइनस, और ये हो जाएगा R प्लस एल। R प्लस एल का मतलब है कि A से लेकर P तक के बीच की दूरी। यहाँ देखिए A से लेकर P तक के बीच की दूरी मैंने क्या निकाला था, R प्लस एल। ठीक है ना। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 2। मान लें कि बिंदु P पर परिणामी विभव V हो। यदि P पर, अब P पर तो दो विभव थे V1 और V2, तो हम दोनों के स्थान पर एक विभव लेते हैं V, परिणामी विभव। तो ये हो जाएगा हमारा V बराबर V1 प्लस V2 समीकरण 3। क्लियर है ना। अब इस V के स्थान पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस Q अपान R माइनस एल प्लस V2 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपान R प्लस एल। ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस Q बटे R माइनस एल माइनस, ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R प्लस एल समीकरण। अब देखो, अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कॉमन ले लेना है। इसमें देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे Q और यहाँ पर भी प्लस Q, तो प्लस Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/R माइनस एल माइनस 1/R प्लस एल। क्लियर है। अब इसे अगर आगे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे प्लस Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे R माइनस एल और R प्लस एल आएगा। ठीक है। और उसके बाद देखो R प्लस एल R माइनस एल में अगर इसका भाग देंगे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R प्लस एल, और R प्लस एल का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस एल माइनस, फिर इन दोनों में अगर इसका भाग तो ये कैंसिल हो जाएगा, R माइनस एल का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ हो जाएगा R माइनस एल। अब प्लस Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R प्लस एल माइनस का अंदर गुणा कर दो R प्लस एल, a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लगाएंगे, R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ये माइनस R से प्लस R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा प्लस Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2L, एल में एल 2L बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है,
यहाँ लिख देंगे प्लस क्यू इंटू 2L अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ये हो गया V बराबर। और एक सूत्र आपने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L के स्थान पे P यहाँ पे रखोगे तो मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा व्यंजक है। अच्छी स्थिति में यहाँ पे यल स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 4। आर थी ना वो यल से बड़ा था, तो यहाँ पे हम एक केस लेंगे। यदि आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन यल, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब आर यल से बहुत बड़ा होगा तो आर स्क्वायर भी इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि लिखेंगे अर्थात यल स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यल स्क्वायर के स्थान पे लिखेंगे 0 और ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर स्क्वायर माइनस 0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर स्क्वायर। ये है हमारे V की वैल्यू, समीकरण 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का यह वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें।